आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो रही है। आज जहाँ देखो वहाँ इंटरनेट पहुँच रहा है, यानी बिना इंटरनेट के हम अपने जीवन को अभी के समय में इमेजिन नहीं कर सकते। आज के समय में इन्हीं साइबर क्रिमिनल्स के निपटारे के लिए एक साइबर लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इन अपराधियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर लॉ क्या है, साइबर लॉ में अपना करियर कैसे बनाएं और साइबर लॉ करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंटरनेट के माध्यम से हमें सभी सुविधा मिली है और वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से हमें काफी नुकसान भी होता है, जिसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं। इंटरनेट को हम अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहीं शॉपिंग के लिए भी आजकल हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की वजह से हमारी जिंदगी आसान तो हो गई है, लेकिन दूसरी ओर नए तरह के क्राइम ने भी जन्म ले लिया है, जिस कारण से हमें संभलकर इसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, जिसको आजकल के समय में साइबर क्राइम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर लॉ क्या है। आज के समय में जब भी न्यूज देखो तो एक न्यूज जरूर सामने आती है कि आज किसी ने किसी का वेबसाइट हैक कर लिया है, या किसी के सोशल मीडिया अकाउंट में से उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं, या ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे चले गए हैं। तो यह सब भी इंटरनेट के माध्यम से होता है, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक क्राइम में से एक माना जाता है। और ऐसे क्रिमिनल्स के निपटारे के लिए आज दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाए गए हैं, जिसके द्वारा इन साइबर क्रिमिनल्स को सजा दी जा सके। साइबर लॉ, जिसे हम आमतौर पर साइबर क्राइम लॉ भी कहते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और नेटवर्क के साथ ही इस्तेमाल में आते हैं। इसका काम ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों पर जांच करना और साइबर अटैक जैसे क्राइम के नुकसान से बचने में मदद करना और पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई करना होता है। आज के समय में हर किसी का पर्सनल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए पूरी दुनिया में अपने देशों में साइबर लॉ को बनाया गया है, ताकि हो रही इंटरनेट फ्रॉड या इंटरनेट क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके, क्योंकि हर देश का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं साइबर लॉ के लिए योग्यता क्या है। अगर आप साइबर लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास काफी तरह की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि साइबर लॉ में करियर बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साइबर लॉ के फील्ड में कदम रखने के लिए आपके पास सबसे पहले 12वीं कक्षा पास करनी अनिवार्य है। उसके साथ 5 वर्षीय LLB कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो भी आप LLB का 3 वर्षीय कोर्स कर सकते हैं, जो कि साइबर लॉ कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। LLB कोर्स करने के बाद आपको साइबर लॉ में स्पेशलाइज्ड डिग्री या कोर्स करना अनिवार्य है, और आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होने चाहिए, तभी आप अपना करियर साइबर लॉ में बना सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर लॉ के कोर्सेज के बारे में। आज जब भी हम इस क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि हम कौन सा कोर्स करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डिप्लोमा में साइबर लॉ के लिए कितने कोर्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड के लिए होते हैं। आपको जिस भी फील्ड में आना है उसी कोर्स को चुने। डिप्लोमा इन साइबर लॉ, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैचलर डिग्री कोर्सेज के बारे में। तो इसमें भी काफी कोर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड के लिए होते हैं। आपको जिस भी फील्ड में जाना है उसी कोर्स को चुने और बैचलर डिग्री कोर्स करें, जैसे BA LLB, LLB, BBA LLB, LLB इन साइबर लॉ। इन बैचलर डिग्री कोर्सेज को आप कर सकते हैं। बात करते हैं मास्टर डिग्री कोर्सेज के बारे में। इसमें भी काफी तरह के कोर्सेज होते हैं तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मास्टर डिग्री कोर्स हैं, जैसे मास्टर इन साइबर लॉ, मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इनमें से भी किसी एक को कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर लॉ करने के लिए कितनी फीस लग सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अलग अलग संस्थाओं में फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से साइबर लॉ कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी फीस कम लगती है, किंतु अगर आप प्राइवेट साइबर लॉ कॉलेज से साइबर लॉ कोर्स कर रहे हैं तो आपकी काफी ज्यादा फीस लग सकती है। इस कोर्स की फीस 3000 से लेकर लाख रुपए तक हो सकती है, जो कि आपके इंस्टीट्यूट यानी संस्था पर निर्भर करती है। लेकिन आप कोशिश करें कि साइबर लॉ की पढ़ाई सरकारी कॉलेज से करें। अब बात करते हैं साइबर लॉ कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे साइबर लॉ कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके बाद ही किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें आपके बिना एग्जाम दिए आप एडमिशन ले सकते हैं, और काफी सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। इसके बाद ही आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि साइबर लॉ के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। TS लॉसेट, क्लैट, AP लॉसेट, आप इन एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर लॉ में करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, साइबर लॉ में बहुत तरह का करियर स्कोप है, बस आपको इसमें पढ़ाई अच्छे से करनी होती है। बाकी करियर स्कोप की बिल्कुल भी फिक्र ना करें।
इसके अंदर काफी सारे फील्ड हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, जैसे साइबर लॉयर, साइबर लॉ एक्सपर्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, साइबर लॉ लेक्चरर, साइबर लीगल एडवाइजर। आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट कॉलेज फॉर साइबर लॉ। अगर आप पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज से नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आपका करियर डगमगा भी सकता है। इसके लिए जब भी आप पढ़ाई किसी भी कोर्स के लिए करते हो तो किसी अच्छे कॉलेज से करें, जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, साइबर लॉ कॉलेज चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। आप यहाँ से साइबर लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर लॉ में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर दोस्तों आप साइबर लॉ में पूरी मेहनत के साथ जॉब पा लेते हैं तो आपको वेतन की कभी भी फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस फील्ड में आपको काफी अच्छा वेतन मिल सकता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं, उसी हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप साइबर क्राइम के फील्ड में आते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 20 से 25,000 रुपये हो सकती है, जो समय और अनुभव के साथ में बढ़ती जाती है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।